आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। जैसा कि आप लोगों को हम लोगों से नए नए लोगों से रूबरू कराते हैं, वैसे ही आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे जो मेहमान हैं। वो बहुत खास हैं और महाराष्ट्र से ही जुड़ रहे हैं। और ये आप आप पार्टी के नेता भी हैं और पूर्व एसीपी हैं और एडवोकेट भी हैं, जो कि प्रशासन से और न्यायिक से जुड़े हुए हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। आइए देर न करते हुए आप लोगों से रूबरू कराते हैं धनराज बंजारी जी। बंजारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। महोदय, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। वैसे तो हमारे चैनल पे आप पहले भी आ चुके हैं। आज 27 तारीख है। 26/11 हम लोगों के दिल में आज भी दर्द छोड़ता है। उसके बारे में जो हमारे महाराष्ट्र के जवान शहीद हुए, उसके बारे में आप दो शब्द आप मेरे चैनल पे बोलिए। एक्चुअली 26/11 का हादसा एक ऐसा हादसा है। मैं उसे दहशतगर्द हमला नहीं मानता हूं, मैं इस उसको वॉर समझता हूं। आज मुझे रिटायर्ड होकर 12 साल हो गए। 2008 में मैं कपरेड पुलिस स्टेशन का इंचार्ज था और वहां ये हमला हुआ। पहले तो ये किसी के समझ में ही नहीं आया कई घंटों तक कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर तक ऐसे लगा कि ये गैंग वॉर चल रही है बॉम्बे में। बाद में ऐसा लगा कि कुछ तो धमाके हो रहे हैं। एक्चुअल क्या हो रहा है ये समझने से पहले हमारे लोग, मेरे पुलिस ऑफिसर जिस प्रकार से लड़ रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान इंडिया पे हो रहा और उसको हम कैसे फेस करें। और इसलिए बहुत ज्यादा शहादतें हमारे पुलिस अफसरों की हुई है। 26 तो पुलिस ऑफिसर और बाकी के और भी पुलिस कर्मचारी जिस रैंक के भी थे, कांस्टेबल से लेकर तो सब इंस्पेक्टर तक, वो अपनी शहादत इसमें दे चुके। और इसमें जो सबक मिला है वो ये मिला है कि हर चीज में, हर मामले में हमको सतर्क होना चाहिए, हमें होशियार रहना चाहिए, क्योंकि दुश्मन इस तरीके से हमला करेगा या हमला करने की ऐसी एक अजीबोगरीब तरकीब ढूंढकर वो इस तरह पेश आएगा, ऐसे हमने कभी सोचा नहीं था। इसमें हमारी इंटेलिजेंस जो है उस पे काफी जद्दोजहद हुई। लोगों ने बहुत उनको भला बुरा भी कहा, लेकिन मैं जहां तक इंटेलिजेंस की अपनी मर्यादाओं को जानता हूं, खुद इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में मैंने काम भी किया था। एटीएस में भी मैंने हेमंत करकरे जी, जो सबसे बड़ी शहादत आज अशोक चक्र से जिन्हें सम्मानित किया गया मृत्यु पश्चात, जिन्होंने दी, ये शहादत को देखते हुए मैं ये कहूंगा मैं एटीएस में भी उनके साथ काम किया। और उसके बाद में मेरा तबादला होने के कारण मैं कब परेड का इंचार्ज रहा। इंटेलिजेंस अपनी जगह पे काम कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसी अंदरूनी ताकतें जो इस प्रकार के हमले को अंजाम देना चाहती थी उनके अपने मकसद के लिए, वो खास दो मकसद मेरे नजर में आते हैं जब भी वो मंजर इतने सालों पुराना याद आता है। तो ये दो उनके जो ये थे टारगेट थे, एक तो छबाड़ हाउस था, नरीमन हाउस जिसको बोला जाता है, जहां पर हमला हुआ जिसमें कई लोग मारे गए। और दूसरा था कि हेमंत करकरे जी को टारगेट किया गया था। पूरा 26/11 को आप छान मारिए, पूरी केस का आप ब्यौरा ले लीजिए, तुम्हें दिखेगा कि हर गुनाह के पीछे कोई ना कोई एक मकसद होता है। तो मकसद तुम्हें ये दो ही नजर आएंगे। नरीमन हाउस का, छबाड़ हाउस जो उनके धर्मगुरु का, इसराइल धर्मगुरु का हाउस था वो, और दूसरा करकरे साहब की जो शहादत हुई है वो। ये आज भी उन जख्मों को जब याद करता हूँ तो आंख पे रोंगटे खड़े हो जाने वाली ये बातें हैं। 12 साल मेरे रिटायर्ड होने के बाद भी मैं भूल नहीं पाया। जो बच्चे 2008 के बाद पैदा हो गए
उनको समझाना होगा कि इस प्रकार का हमला, दहशतगर्द हमला, ये हुआ था देश की आर्थिक राजधानी ग्रेटर मुंबई शहर पे हुआ था, और जिसकी न्यूज पूरे दुनिया के अखबारों में फ्रंट पेज पे चली थी। 4 दिन तक हम लोग ने बिगर किसी चीज के इसका मुकाबला किया कंटिन्यूअसली। कोई पुलिस ऑफिसर घर नहीं गया, ना ही नहाने खाने पीने का ठिकाना था। लाशें उठाई जा रही थी, एक एक चीज को देखा जा रहा था, एक एक चीज को समझा जा रहा था। अंत में जब एनएफसी और दिल्ली से मदद आने के बाद में ये तय हुआ, और जैसे जैसे मामला आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ये कड़ी खुलती गई कि ये पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया हुआ, हमारे ऊपर लगाया हुआ एक वॉर बेस्ड एक प्लान था, जिसमें हम लड़ाई लड़ रहे थे एक बाहरी शक्ति से, और जिस शक्ति का मकसद था कि भारत की अर्थव्यवस्था को तस नस करे, भारत की आर्थिक राजधानी पे हमला करके। और कई बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट आप देखिए कि जिस प्रकार का ट्राइडेंट होटल, जहाँ पे कुछ घंटे पहले बड़े नामचीन वीआईपी रह चुके हैं, ताजमहल होटल जहाँ पे कुछ दिन पहले, कुछ ही घंटे पहले आप कह सकते हो कि जॉर्ज बुश जैसे अमेरिका के माजी अध्यक्ष रह चुके, उन्होंने वहां से एग्जिट मतलब कि उन्होंने अपना चेकआउट किया, और उसके कई कुछ घंटों बाद ही ये हमला हुआ। ये सारी चीजों को देखते हुए साफ नजर आता है कि हमलावरों का मकसद एक था कि एक न्यूज बनाए कि हमने भारत जैसे महाकाय, भारत जैसे बड़े मुल्क को किस तरह परेशान कर दिया। और ऐसे समझिए कि हम तो अपनी रास्ते चल रहे थे, अचानक से कोई बादल गड़गड़ाया और इस प्रकार से हादसा हुआ कि पुलिस पहली बार अपने जीवन में वॉर कर रही थी, वॉर को फेस कर रही थी, एक युद्ध कर रही थी, जबकि पुलिस को वॉर की ट्रेनिंग नहीं होती है। पुलिस एक सिविलियन वॉर जरूर लड़ता है, लेकिन वो गैंगस्टर तक का सीमित होता है। लेकिन इस प्रकार का वॉर जब पुलिस ने लड़ा, खास करके हमारे तुकाराम ओमले की जो शहादत है, उसको हम कभी भूल नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। विस्तार से आगे जैसे जैसे आपके प्रश्न होंगे, कुछ बातें मैं जरूर बताना चाहूंगा। फिलहाल आज भी इस घटना से कांप उठता है रूह मेरा। जी, उन शहीदों को सत सत बार नमन, जिनकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित हैं, और उन्होंने बलिदान दिया है। उनके परिवार को और उनको, सभी शहीदों को सत सत नमन।